Hello, my dear kids, how are you all? Today we will study the next chapter of science, that is water we drink. So, in this chapter, we will study the ways in which we can use water, how water is distributed on earth, the forms and sources of water, about water cycle, how we can store or save water. तो इसमें हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। हमें धरती पर रहने वाले अलग जीव जंतुओं को सभी को पानी की आवश्यकता होती है। और आपको पता है कि पानी के हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे यूसेजेस हैं, जैसे कि हम पानी को अपने बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए और बहुत सारी और यूटिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इवन दो nearly 2/3 of the earth is covered with water, less than 1% of it is fit for drinking. Pure water has no smell, taste और color. आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है that is 2/3 is covered with water. जो 2/3 पार्ट है हमारी अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है और जो 1/3 पार्ट है दैट इज़ कवर्ड विद लैंड। लेकिन इसमें से ओनली 1% वाटर ही जो है जो हम पी सकते हैं। इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। प्योर वाटर हैज़ नो स्मेल, टेस्ट और कलर। प्योर वाटर का कोई स्मेल नहीं होती और कोई टेस्ट नहीं होता और कोई कलर नहीं होता। नेक्स्ट वी विल स्टडी यूजेस ऑफ वाटर, कि वाटर के क्या क्या यूजेस हैं। वाटर इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। लेट अस रीड अबाउट सम यूजेस ऑफ वाटर। आपको पता है कि वाटर सभी के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। हम ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और अदर लिविंग बींग्स के लिए। तो हम यूजेस ऑफ वाटर स्टडी कर लेते हैं। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड वर्क। आपको पता है कि हम पानी को पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, अपने कपड़े धोने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, बर्तनों को धोने के लिए और दूसरे घरों में कामों के लिए हम पानी को यूज़ करते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड। प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। एनिमल्स को भी पानी पीने के लिए और नहाने के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज़ वाटर इज़ नीडेड इन फैक्ट्रीज़ एंड ऑफिसेज। आपको पता है बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में और ऑफिसेज में भी ड्रिंकिंग के लिए और अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वी नीड वाटर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स यूज़ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि वाटर का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। वाटर इज़ यूज्ड फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस सच एज बोटिंग, सेलिंग, राफ्टिंग एंड स्विमिंग। तो वाटर का यूज़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी होता है, जैसे बोटिंग के लिए, राफ्टिंग के लिए और स्विमिंग के लिए भी। वाटर इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बोट, स्विमर्स, स्टीमर्स एंड शिप्स सेल ऑन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको पता है कि वाटर इज़ ऑल्सो असेंशियल मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज के लिए आप वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए आप वाटर का यूज़ करते हैं, जैसे बोट्स में, स्टीमर्स में एंड शिप्स में। मैनी टाइप ऑफ मेरीन लाइफ लिव इन वाटर। आपको पता है कि जो वाटर है, ओशंस एंड सीज, दे आर होम टू अ नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। वो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स का घर है। वाटर दैट इज़ फिट टू ड्रिंक इज़ कॉल्ड पोटेबल वाटर। जो पानी को हम पी सकते हैं, जो हमारे लिए सेफ़ है, उसको हम पोटेबल वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड यूजिंग मूविंग वाटर। तो जब हम वाटर को एक हाइट से गिराते हैं तो उस एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बोलते हैं।
Next is forms of water. Water exists in three forms: solid, लिक्विड एंड गैस। आपको पता है कि जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। वन इज़ सॉलिड, जो आपका आइस होता है, बर्फ़। नेक्स्ट इज़ लिक्विड, जो पीने का पानी होता है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड गैस, जो वेपर्स होते हैं। 3 फॉर्म्स हैं वाटर की मेनली: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एट नॉर्मल टेम्परेचर वाटर रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म एंड इट इज़ टेस्टलेस, कलरलेस एंड ओडरलेस। आपको पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता और कोई भी ओडरलेस मीन्स कोई भी स्मेल नहीं होती। आइस इज़ फ्रोज़न वाटर। आपको पता है कि जो सॉलिड फॉर्म है वाटर की, दैट इज़ आइस। व्हेन वाटर इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स। जब भी हम वाटर को हीट करते हैं तो ये दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। वाटर इज़ चेंज्ड इनटू वाटर वेपर्स। Observe a glass filled with boiling water. You will see water vapors rising. तो अगर आप देखेंगे एक बर्तन में पानी को गर्म करते हुए तो पानी क्या होता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है। और अगर आप इसके ऊपर लिड रख दें कोई भी, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद लिड के बेस पे आपको बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, क्योंकि दिस इज़ वाटर इज़ चेंजिंग इनटू वाटर वेपर्स। और जब ये वाटर वेपर्स कूल डाउन हो जाते हैं तो आपको ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिड के बेस पे नज़र आएंगे। सो यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बताया गया है। ऑब्जर्व अ ग्लास फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर, यू विल सी वाटर वेपर्स राइजिंग। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू प्लेस योर हैंड ओवर अ hot cup of tea, you have small drops of water on your palm. Water vapor changes into water on cooling. आपको पता है कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो इट चेंजेस इनटू नेक्स्ट स्टेट, द अदर स्टेट, दैट इज वाटर वेपर्स। नेक्स्ट इज वाटर अराउंड अस, रेन। What is rain? Drops of water that fall from the clouds in the sky. आपको पता है जब ऊपर से ड्रॉप्स ऑफ वाटर आती है तब आप उसको क्या बोलते हैं, रेन, बारिश। क्लाउड, व्हाट इज क्लाउड? अ वाइट और ग्रे मास ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दैट फ्लोट्स इन द स्काई। जब वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एवोपरेट होके ऊपर जाता है और कूल डाउन होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारे एयर में कलेक्ट हो जाते हैं और वो एज अ मास मतलब टोटल कलेक्ट हो जाते हैं और वो फ्लोट करते हैं स्काई में, उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड। नेक्स्ट इज वाटर वेपर, अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर व्हेन वाटर बॉइल्स। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी अपनी गैसियस स्टेट में चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। नेक्स्ट इज आइस, फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर। जब आप वाटर को फ्रीज करेंगे तो इट विल बिकम आइस। नेक्स्ट इज sources of water, rainwater, oceans, seas, rivers, lakes, ponds and spring are some natural sources of water. आपको पता है रेन वाटर, ओशंस, सीज, लेक्स एंड स्प्रिंग्स आर सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ से हमें पानी मिलता है। कौन कौन से सोर्सेज हैं वो? रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, जहाँ से हम फ्रेश वाटर या नेचुरल वाटर ले सकते हैं। स्नो ऑन माउंटेन्स इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर एज इट मेल्ट्स डाउन टू फॉर्म रिवर्स ड्यूरिंग द समर सीजन। आपको पता है कि जो माउंटेन्स पे जो स्नो होता है वो भी जब समर सीजन आता है एंड द आइस मेल्ट्स एंड इट फ्लोज डाउन टू फॉर्म रिवर्स, वो पानी जो बर्फ़ है उसका पानी बाद में नदियों के रूप में आपको पानी प्रोवाइड करता है। सम रेन वाटर सीप्स डाउन इनटू द ग्राउंड एंड स्टेज इन अंडरग्राउंड वाटर। और जो कुछ रेन वाटर होता है वो मतलब आप ग्राउंड में चला जाता है, सीप डाउन एंड स्टेज एज अंडरग्राउंड वाटर, वो बाद में अंडरग्राउंड वाटर की तरह नीचे प्रिजर्व हो जाता है। नेक्स्ट इज डैम, ट्यूबवेल्स, हैंड पम्प्स, कैनाल्स एंड टैप आर ऑल्सो ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। जो आपने ऊपर पढ़े दीज आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, दीज आर मैन मेड और ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। जैसे डैम हो गया आपका बांध, ट्यूबवेल, हैंड पम्प्स, कैनाल्स जिसको नहर बोलते हैं, और टैप वाटर जहाँ से हमें वाटर मिलता है।
water pipes and taps help in the supply of water in cities and towns. आपको पता है कि cities और towns में हमें जो पानी की सप्लाई होती है या तो वाटर पाइप से होती है या फिर टैप से होती है. Water undergoes various purification processes before it is supplied to us for use at home. हमें जब हम घर में प्रोवाइड करते हैं वाटर ड्रिंकिंग के लिए, उससे पहले हमें उसको डिफरेंट लेवल ऑफ प्योरीफिकेशन में लेके जाना पड़ता है ताकि वो पानी अच्छे से प्योरीफाई हो सकता है हो जाए एंड इट विल बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग. इन विलेजेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, हैंड पम्प्स, टैंक्स एंड नेचुरल वाटर बॉडीज़. लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उनके पास ये वाटर सप्लाईज नहीं होती है एंड दे गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, हैंड पम्प्स, टैंक्स एंड other natural water bodies. Next we will discuss the very important topic of this chapter, that is water cycle. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में एंड वाटर साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वाटर साइकिल क्या है इसे स्टडी करते हैं. हैव यू एवर थॉट वाई वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर व्हेन प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर सनलाइट? वेयर डज द वाटर इन देम गो? आपने देखा है कि जब आपकी मम्मा बाहर कपड़े धो के सुखाती है तो वो थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाते हैं. इनिशियली वो वेट होते हैं, फिर बाद में वो सूख जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, नेक्स्ट स्टडी करते हैं. वेल द वाटर इन द क्लोथ चेंजेस इनटू वेपर एंड मिक्सेस विद द एयर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. तो क्या होता है, जो पानी होता है कपड़ों में वो सन की हीट की वजह से, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, तो सेम आपके क्लोथ्स के साथ होता है कि जो क्लोथ्स का वाटर होता है वो सन की हीट से इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड इट मिक्सेस विद द एयर. सिमिलरली वाटर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज चेंज इनटू वेपर बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. तो सिमिलरली क्या होता है कि जो ओशंस, रिवर्स, लेक्स और अदर वाटर बॉडीज़ का जो वाटर होता है वो सन की हीट की वजह से सिमिलरली इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर vapors. This water vapor keeps rising in the sky. जो ये वाटर वेपर्स होते हैं ये ऊपर जाते हैं स्काई में. हाई इन द स्काई वाटर वेपर्स कूल्स डाउन एंड चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. और ऊपर जाके क्या होता है, ये वाटर वेपर जब कूल हो जाते हैं तो जो कूलिंग पे क्या होता है, जो वेपर्स होते हैं वो चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म क्लाउड्स. और बहुत सारे ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो जाते हैं और वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं. व्हेन दीज क्लाउड्स बिकम्स टू हैवी विद ड्रॉप्स ऑफ वाटर दे फॉल इनटू द ग्राउंड. और जब क्या होता है कि जब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो क्या होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं अर्थ पर वापस इन द फॉर्म ऑफ रेन. वो धरती पर गिर जाते हैं ग्राउंड पे. दे फॉल टू द ग्राउंड एज रेन. This rainwater gets collected in lakes, ponds, rivers, seas and oceans and also under the ground. और आपको पता है कि जो ये बाद में जो रेन जो वाटर है it gets collected into the lakes, rivers, ponds, seas and oceans. और कुछ वाटर सीपेज होकर ग्राउंड के नीचे चला जाता है जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ इज नोन एज वाटर साइकिल. और इसी प्रोसेस को हम बच्चों क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. तो चलिए इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. सो हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ द वाटर साइकिल. तो देखिए आप, जो ये वाटर बॉडीज़ के अंदर वाटर है, ये लेक के अंदर जो वाटर है, यहाँ पे सन है आपका, तो सन की हीट से क्या हो रहा है, राइजिंग वाटर वेपर्स, जो यहाँ से वाटर है वो एवोपरेट होकर यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर रहा है. आपको पता है कि वाटर यहाँ पे वाटर वेपर की फॉर्म में स्काई में चला जाएगा और जो फिर फर्दर वो कूल डाउन होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे एंड वाटर वो ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर क्लाउड्स का फॉर्म ले लेंगे. एंड फर्दर जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे क्लाउड्स, दे कम एज रेन ऑन द ग्राउंड. तो वो वापस ये पानी नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा और ये ग्राउंड वाटर फर्दर कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में. और फाइनली इन सभी लेक्स, रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज़ का पानी कहाँ चला जाता है बच्चों, सीज़ में और ओशंस में. तो आपको पता चल गया होगा कि वाटर साइकिल क्या है.
तो पानी यहाँ से ऊपर जा रहा है, फर्दर क्लाउड से रेन की फॉर्म में नीचे आ रहा है। तो दिस फॉर्म एज अ साइकिल, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाता है और इसी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ यू कैन सेव वाटर। नेक्स्ट इज सेविंग वाटर। वी आर अवेयर दैट विदाउट वाटर लाइफ वुडंट बी पॉसिबल ऑन अर्थ। आपको पता है कि अर्थ ही इज़ द ओनली प्लानट जिस पे लाइफ पॉसिबल है, लेकिन अगर अर्थ पे पानी नहीं होगा या वो पानी ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होगा तो हमारी लाइफ पॉसिबल अर्थ पर नहीं होगी। इन मैनी विलेजेस पीपल वॉक मैनी माइल्स टू गेट वाटर फॉर डेली यूज़। शॉर्टेज ऑफ वाटर कैन ऑल्सो लीड टू ड्रॉट्स। आपको पता है कि जो गांव में लोग रहते हैं उनको पानी को कलेक्ट करने के लिए, पानी की सप्लाई को पूरा करने के लिए अपना काफ़ी माइल्स, बहुत किलोमीटर्स के लिए पानी कलेक्ट करके लाना पड़ता है। और अगर ये शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाती है या काफ़ी टाइम तक रेन नहीं आती तो ऐसी जगहों को पे सूखा आ जाता है। वी कैन ऑल डू आवर बिट टू सेव वाटर बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमें सबको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि हम उठाने चाहिए कुछ कदम जिससे हम वाटर को सेव कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, ताकि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को भी ईज़िली वाटर मिल सके, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ। सो व्हाट वी कैन डू, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। जब आप ब्रश करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, अपने टैप को ऑफ करके रखना चाहिए। आपको मग यूज़ करना चाहिए फॉर रिंसिंग एंड फॉर क्लीनिंग योर टीथ। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द टर्म ड्रॉट, अ लॉन्ग पीरियड विदाउट एनी रेनफॉल। तो ऐसी जगह जहाँ पर बहुत टाइम के लिए बारिश नहीं आती, हम बोलते हैं कि वो वहाँ पर उस जगह पर सूखा पड़ गया। चेक लीकेज इन टैप्स एंड पाइप्स एंड गेट देम रिपेयर्ड। तो जो आप लीकेज होती है टैप्स में, पाइप्स में, उनको आप चेक कर सकते हैं, उनको रिपेयर कर सकते हैं। अगर कहीं वाटर लीकेज हो रहा है तो उस वाटर लीकेज को आपको रोकना है, उसको रिपेयर करना है, ताकि हम वाटर को सेव कर सकें। यूज़ वाटर इन ए बकेट टू बाथ इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शावर। आप शावर लेने की जगह बकेट से नहाने का काम चला सकते हैं, ताकि वाटर की वेस्टेज कम हो। डो नॉट यूज़ अ होस पाइप टू वॉश योर कार, यूज़ अ बकेट एंड अ मग इंस्टेड। तो अगर आप अपनी गाड़ी को, कार को, बाइक को धोते हैं तो भी पाइप का यूज़ ना करके आप बकेट और मग से उसको धो सकते हैं। इट विल सेव अ लॉट ऑफ वाटर। यूज़ द लेफ्ट ओवर वाटर इन योर ग्लास और वाटर बॉटल्स टू वाटर प्लांट्स। तो अब जब आप स्कूल से आते हैं, अगर आपके वाटर बॉटल में कुछ पानी बच गया है तो आप उस वाटर को प्लांट्स में अपने यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू प्रिजर्व water is rainwater harvesting. So what is rainwater? Rainwater can be stored in underground tanks, pits or wells and can be used later for various purposes like gardening, cleaning and even drinking. जो रेन वाटर होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो छत पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी टैंक्स में, किसी भी पिट्स में या वेल्स में। बाद में आप उस पानी को गार्डनिंग के लिए या साफ़ सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से प्योरीफाई कर लें। दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर एंड री यूजिंग इट इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी प्रोसेस को, वाटर को स्टोरेज करने को, रेन वाटर को स्टोर करना और उसको री यूज़ करना इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सॉरी, it is known as rainwater harvesting. Now let's do the recap what we have studied till now. Even though nearly 2/3 of the earth is covered with water, less than 1% of water is fit for drinking. आपको पता है कि हमारी अर्थ पे जो 2/3 है वो वाटर है, बट ओनली 1% इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन उसका ओनली 1% ही हमारे पीने के लिए हम यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, वी यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। वाटर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत एसेंशियल है, और आपको पता है कि हम इसको बहुत सारे पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, बेदिंग के लिए, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, क्लीनिंग ऑफ द हाउस एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग एंड अदर्स।
वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, वाटर की मेनली 3 स्टेट्स हैं, 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आपका आइस होता है, लिक्विड जो आप ड्रिंकिंग वाटर होता है, गैस इज योर वाटर वेपर्स। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल अभी हमने डायग्राम से पढ़ा। तो पानी का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना, वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने को ही हम वाटर साइकिल बोलते हैं। वी मस्ट सेव वाटर, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम वाटर को प्रिजर्व करें, वाटर को सेव करें और वाटर को हम वेस्ट होने से बचाएं। एंड बच्चों, मेरी एक आपसे अपील है कि हम पानी को गंदा करने से, जैसे बहुत बार हम रिवर्स में या पॉन्ड्स में, लेक्स में अपना वेस्ट डाल देते हैं, अदर वी थ्रो द प्लास्टिक एंड अदर गार्बेज इन दी वाटर बॉडीज़, तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो आपके वाटर में रहते हैं, उनके लाइफ को हैम्पर होता है, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्रिजर्व एंड कीप क्लीन ऑल द वाटर बॉडीज़ ऑल अराउंड। थैंक यू वेरी मच किड्स। आशा करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके कोई भी कमेंट्स हैं, तो आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, और हम ऐसी ही नेक्स्ट वीडियोस में आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।